जो हर एक का न्याय बगैर पक्षपात के करता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रचार बहुत हो चुका है, हमने बहुत चिल्लाया है। लेट्स टॉक। आज हम बात करेंगे कुछ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कैसी शुरुआत की थी आपने और आपका अंत कैसा हो रहा है? पौलुस गलातियों को कहता है, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पे आरंभ करके शरीर पे अंत कर रहे हो? वो उसको कहता है, क्या ग्लोरियस शुरुआत की थी तुमने। वो उनको कहता है, इतने साल तक तुम्हारे बीच में 10 आज्ञाएं प्रचार की गई थी, पर तुम्हें कभी पवित्र आत्मा नहीं मिला। लेकिन जब मैंने तुम्हें यीशु के लिए बताया, तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, तुम पवित्र आत्मा पाए हुए लोग। पर अब मैं क्या सुनता हूं, इतनी अच्छी शुरुआत तुमने की और अब वापस तुम फिर गए हो। उसके बाद वो उनसे पूछता है, किसने तुम्हें मोह लिया? किसने तुम्हें अपनी तरफ मोह लिया? आप ये मत समझिए कि मैं एक सिंफुल लाइफ की बात कर रहा हूं, कि आप में से कुछ लोग बहुत ही डर्टी। नो 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 नो। मैं बात कर रहा हूं एक ठंडेपन की। ठंडापन। डू यू नो व्हाट इज ठंडापन? मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, अगर आप बाइबल को नहीं पढ़ते, सर, डोंट फील गिल्टी, यू शुड फील हंग्री। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको गिल्ट नहीं फील होनी चाहिए मैंने नहीं पढ़ा। आपको भूख लगनी चाहिए कि मैंने क्यों नहीं पढ़ा है। डोंट फील गिल्टी, यू शुड फील हंग्री। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे आपको कुछ बहनों को अपने बॉयफ्रेंड की बहुत याद आती है, कुछ लड़कों को अपनी गर्लफ्रेंड की याद आती है। ओह, क्यों हंस रहे हैं आप? आपको पता नहीं है आजकल 2022 के क्रिश्चियन गर्लफ्रेंड रखते हैं? बिल्कुल। दुआ भी करवाते हैं कि प्रभु ने दर्शन दिया है। आपको क्या लगता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, 2022 के लोग रखते हैं गर्लफ्रेंड। आप पूछ सकते हैं दिनेश से बाजू में, हम उल्लासनगर में किन किन तरह के लोगों से मिलते हैं, और बड़ी स्पिरिचुअल लैंग्वेज, बहुत स्पिरिचुअल होके आते हैं। ओ ब्रदर, मैं दुआ कर रहा था, मुझे प्रभु ने इस लड़की का चेहरा दिखाया। तो अभी क्या करें? या मेरे कलीसिया में एक भाई हैं, उन्होंने एक ड्रीम देखा कि उनको एक लड़की से उनका विवाह हो रहा है। उनको लगा ये प्रभु की तरफ से है। वो मेरे पास आए, मैंने उनको बैप्टिज्म दिया है। मैंने उनसे पूछा, कब देखा सपना? बोला, इस तारीख को देखा। मैंने कहा, मैं कौन हूं? उन्होंने बोला, आप मेरे पास्टर हैं। मैंने कहा, आपने बपतिस्मा किससे लिया था? बोला, आपसे ही लिया। मैंने कहा, प्रभु को बोल, जो ड्रीम तुझे दिया है वो मुझे भी दे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हर 3 महीने में एक बार आके पूछता है, ड्रीम आया? मैं बोलता हूं, मुझे नहीं आया। बोलता है, मुझे तो आया था। अरे सारा दिन तो उस लड़की के बारे में सोचेगा तो ड्रीम में तो वही आने वाली है ना। आप समझ रहे हैं? कभी कभी कुछ लोग ज्यादा ही पबजी खेल लेते, फिर जानते हैं रात को नींद से भी उठेंगे ना, ऐसे करते रहते। हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं। कुछ लोगों को अगर आप रात को, वो कितने फूडी होते हैं, अगर आप उनको रात को 3 बजे भी उठाएंगे ना, वो पहली पहली चीज किचन में घुसेंगे और डब्बे खोलेंगे कि देखो कुछ तो होगा। होता है ऐसा। कल, आज आप जो कर रहे हैं, कल वो आपके ड्रीम्स में आने वाला है। इसीलिए मैं लोगों से हमेशा कहता हूं, इतना खुदा में बढ़ो कि तुम्हें मात्र उसके राज्य के सपने आए। आमीन। सो मेरा क्वेश्चन है, आपका अंत कैसे हो रहा है? यहां की बातें वहां, वहां की बातें यहां करने से? टेल मी, कैसे कैसे अंत कर रहे हैं आप? आई नो सो मैनी मैन, दे लिव इन लस्ट। आई नो so many women, they live in jealousy.
मैं ऐसे बहुत सारे भाइयों को जानता हूं जो व्यभिचार मन में लेकर जिंदगी जी रहे हैं। मैं ऐसी बहुत सारी बहनों को जानता हूं, दे हैव अ सीक्रेट जेलसी इन देयर हार्ट्स। उनके पास एक गुप्त तरह की अंदर में जलन है, और जब जब समय मिलता है वो अपने मुंह से उसको निकालती हैं। मैं आपको हमेशा कहता हूं, अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, आपको दूसरों की उन्नति कभी डिस्टर्ब नहीं करेगी। लेकिन अगर आप खाली हैं तो आपको दूसरों की उन्नति पागल कर देगी। और कभी कभी आपको कुछ लोगों को आगे बढ़ाना है ना, तो खाली इतना बताओ वो बढ़ रहा है। कभी कभी कुछ लोग आके बोलते हैं ओ मैं खुदा में बढ़ रहा हूं, और सब भाई बहन कल से मैं भी। यू हैव द स्पिरिट ऑफ जेलसी ब्रदर। पेड़ इसलिए नहीं बढ़ता क्योंकि उसे देखा जा रहा है। पेड़ का स्वभाव है कि आप उसे देखो या ना देखो, वो बढ़ता है। यीशु ने हमें पेड़ कहा है, तुम अब उनको उनके फलों से जानोगे। आप जानते हो पेड़ कभी ट्रेवल नहीं करता, लेकिन रूट्स ट्रेवल करती है, वो आगे बढ़ती है। क्यों कहा प्रभु ने हमें कि हम पेड़ हैं? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप एक पत्थर को लो, उसे जमीन में दफनाओ, 10 साल के बाद उसे निकालो, इंच न कम न बढ़ेगा, उतना का उतना ही होगा। लेकिन आप एक बीज को लो, उसे गाड़ दो, आप 10 साल के बाद आओ, एक पेड़ दिखेगा आपको। मैं आपसे विनती करता हूं, अगर आज के वचन को जो मैं आने वाले टाइम में बस शुरू करने पर हूं, अगर आप इसे सीरियसली लेंगे, आई टेल यू इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाजरत, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से कहता हूं आपको, आपकी एंड ग्लोरियस होगी, महिमामय होगी, महिमा से भरी हुई होगी। एक ऐसा एंड होगा आपकी लाइफ में जो अपना आप अंतिम दिन जो है वो उसके साथ बादलों पे बिताएंगे। आमीन। मैं जब भी फ्लाइट से कहाँ जाता हूँ, तो मैं हमेशा जो मेरी टिकट बुक करते हैं, मैं उनको हमेशा कहता हूँ, इफ पॉसिबल प्लीज विंडो ले लो, ए दे दो मुझे। फिर जब मैं वहाँ पर विंडो पे बैठता हूँ और मैं देखता हूँ कि कैसे टाइम आता है, क्राफ्ट जो होता है वो फुली स्पीड में चलता है, और अचानक वो अपनी ज़मीन छोड़ के ऊपर आता है। मैं कभी भी जब मैं देखता हूँ, मैं एक हमेशा उन खिड़कियों से देख के ऐसे कहता हूँ, आज मुझे ये इंजन उड़ा रही है, एक दिन मुझे खुदा ऐसे ले जाएगा। आमीन। होने दीजिए हमारा माइंड प्रभु से इतना ऑक्यूपाइड हो कि हम हर जगह पे उसे देख पाएं। जैसे दाऊद कहता है, मैं खुदा को हमेशा अपने दाहिनी ओर देखता रहा, इसलिए मैंने डरा। और आपसे एक और विनती है, डेविल को ग्लोरीफाइड करना बंद करिए, शैतान को महिमा देना बंद करिए। मैं घर से निकली, गिर गई, शैतान ने गिराया। अरे मेरी बहन, छोटी हील पहन, नहीं गिरेगी तू। आप इतनी बड़ी हील पहन के निकलते हो घर से और आप गिर गए, डेविल ने गिराया। अभी हम लोग यहां पर बैठे हैं, अगर लाइट बंद होती है तो किसने बंद की? डेविल ने बंद की। कुछ लोग है ना, डेविल कुछ लोगों से इतना परेशान है, वो खुदा के पास जाके कहता है, जहां खाता नहीं हूं वहां का भी बिल फटता है। ये तो गलत है, शैतान ने किया, शैतान ने किया, शैतान ने किया, शैतान मेरे पीछे, शैतान मेरे पीछे है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, 10-15 मिनट दुआ करने वालों के पीछे वो कभी नहीं जाता। वो उन लोगों के पीछे जाता है जो घंटों दुआएं करते हैं। उनको पता है कौन उसे मार रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब शैतान उनके साथ बाहर आता है ना, तो बिल्कुल वाईएमसी के दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाता है और ऐसे च्युइंगम लेके खा के बोलता है, जा होकर जा, अंदर से जा, मुझे पता है तू वापस मेरे साथ ही चलने वाला है। you know? लोग जाते हैं चर्च के अंदर और मस्त एक्टिंग करके बाहर आते हैं, या हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, ऑल रिलीजियस वर्ड्स यूज करने के बाद बाहर आते हैं। और जैसे बाहर आते हैं, पैसा देगा कि नहीं? हाँ। और बहुत सारी बहनें यहां से निकलेंगी बाहर, जैसे 9 बजेगी, अरे बाप रे, तारक मेहता शुरू हो गया होगा।
तो शैतान भी जानता है ये रिलीजियस लोग हैं, इनको चर्च अटेंडेंस पीस देती है, ये खुश हैं चर्च जाके। लेकिन जब एक व्यक्ति यहां पर आने के बाद ये निर्णय लेता है कि वो खुदा के पीछे चलेगा, वो उससे कांपता है। ओ ये बदल। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, सिर्फ चर्च अटेंड करने से खुश न रहे, जब भी यहां आए कहीं और जाएं, वचन सुनने के बाद निर्णय लें कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूंगा। यही वो लोग होते हैं जो उसको डराते हैं, धमकाते हैं, परेशान करते हैं, भगाते हैं, सताते हैं। मैं एक दिन डेविल के ऊपर प्रीच कर रहा था, मुझे एक भाई ने कहा, ब्रदर छोड़ो ना उसको, आप इतना उसके खिलाफ क्यों बात करते हो, बेचारे को बहुत मारा है प्रभु ने, आप छोड़ दो। मैंने कहा क्यों? जो मेरे बाप का दुश्मन वो मेरा दुश्मन, राइट? और कुछ लोग की लाइफ बड़ी सिंपल है, वो शैतान को सुबह सुबह उठ के कहते हैं, देख मैं तुझे परेशान नहीं करूंगा, तू भी मुझे परेशान मत कर। है ना? See, I will not irritate you, you also not irritate me. ठीक है, तू अपना काम कर, मुझे अपना काम करने दे, मैं तेरे रास्ते पे नहीं आऊंगा, बस परेशान मत कर। लेकिन हम उस पब्लिक में बिल्कुल नहीं आएंगे जो उसको ये कहेंगे। हम वो बनेंगे जितना चाहे उसे डैमेज करेंगे हम, राइट? जो बोलो अपने बाजू वाले को, जो मेरे बाप का दुश्मन वो मेरा दुश्मन। यस। देखो वर्ड भी चालू नहीं किया है मैंने। क्या आप सब तैयार हैं? चलिए, बहुत ही सरल बातें हैं लेकिन बड़ी गहरी है। वेरी फेमस वर्ड, मैथ्यू 6:33। आइए सब खोलिए। और हाँ, आपको बताना चाहता हूं, अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे सभाओं में फोन अलाउ नहीं है, आपको अपना फोन अंदर ही रखना है। अगर आप बाइबल लाए हैं तो आप खोल सकते हैं, नहीं लाए हैं तो हम आपके लिए बाइबल लाए। ओके, हम पूरा बंदोबस्त करके आए ताकि आप में से कोई भी मोबाइल ना खोले। ओके, कहिए मेरे पीछे, मैं विश्वास करता हूं मेरा अंत महिमा में होगा, महिमा से भरा होगा, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। ओके, आइए हम